और बच्चों क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। एग्ज़ाम आ रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है। और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं ये जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। और यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है तो उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, सर्कुलर होगा, हेलिकल होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको हम डिकोड करते हैं ना। तो देखो, an alpha particle mass 4 mu and a singly charged sulfur ion mass 32 mu are initially at rest. Okay, now they are accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of a uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particle. कीवर्ड है यहाँ पे क्या है, normal. Within this region, the alpha particle and the sulfur ion move in a circular orbits of radii r alpha and rs. The ratio rs by r alpha कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा हिंट दे दिया है। क्या बोल दिया है, पहले तो नॉर्मल है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है कि जो एंगल है 90 डिग्री है। और ट्रेजेक्ट्री भी बता दिया है। कौन सी ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री बता दिया है कि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और हमको वैसे भी याद रखना है कि जब भी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ना। ये फॉर्मूला होता है मेरा फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जब भी एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 0 और 180 होगा, जो ट्रेजेक्ट्री होगी स्ट्रेट लाइन होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगा, वहां पर ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर होगी, जो इस क्वेश्चन में बोला गया है। और जब भी एंगल ना 0 हो, ना 180 हो, ना 90 हो, तो उस सिचुएशन में ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री होगी। ये हमको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर तो इन्होंने बोल दिया है, मैंने ये मान लिया है कि जो पार्टिकल है वो किस में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं। तो देखो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। यहां से भी हम पता कर सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल क्या है वो पॉजिटिव है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है और सल्फर भी पॉजिटिव है। नेगेटिव हो तो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो हमको क्या करना है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दैट मीन्स वी हैव टू कर्व आवर फिंगर। हमारा जो ये जो हाथ है ना, राइट हैंड है, उसको क्या करना है, V से B की ओर कर्व करना है। ठीक है। कहां से कहां, V से B। तो V इस साइड है, B इन साइड है, तो V से B ऐसे में जाऊंगा। तो थंब कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है। वो फोर्स हमेशा किसी अदर फोर्स से आता है। मैग्नेटिक हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, मैग्नेटिक है। तो मेरा जो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया वो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल एनी हाउ 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पे कितना है, 90 है। तो ये मेरा हो जाएगा क्यू वी बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जब अगर हम यहाँ पे हम ट्रेजेक्ट्री लिख लें, यहाँ पे अगर मैं ट्रेजेक्ट्री लिख लेता हूँ तो बताओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। ठीक है। एम वी बाई बी क्यू। ठीक है। उसके बाद ये मेरा जो एम वी क्या है, ये मोमेंटम है, पी बाई बी क्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मोमेंटम नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पोटेंशियल बोल रहा है। मतलब कि हमको इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हमको क्या पता है, एस आर इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। व्हाट इज एम वी, मोमेंटम, सो पी बाई बी क्यू। अब यहाँ पे देखो, सिंस वी नो द रिलेशन 11th में पढ़ा था, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। सो यहाँ से p क्या हो जाएगा, √2mk हो जाएगा, √2mk बाई बी क्यू। उसके बाद ठीक है, ये रिलेशन मैंने यूज किया है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, r इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जो रिलेशन होता है एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में होता है, पढ़ा होगा k इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है। और यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह की डेफिनेशन भी आती है। तो अब क्या हो जाएगा, r इक्वल टू √2m, k की जगह क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी बाई बी क्यू। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद और सिंप्लीफाई करो, तो जब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई बी √2, यहाँ पे m
V ऊपर रूट क्यू है न्यूमरेटर में, नीचे क्यू है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, किस फॉर्म में है, पोटेंशियल के फॉर्म में। कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है एग्जाम में, ये यूज हो सकता है, ये यूज हो सकता है, पिछले वाला भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल कांस्टेंट। तो हम यहाँ से ये लिख लेंगे कि मेरा जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या हो जाएगा, रूट एम बाई क्यू। यहाँ तक मेरी बात बन गई है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखना है, देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर सल्फर और आर अल्फा का रेशियो क्या होगा। तो देख लेते हैं, हेंस आर सल्फर बाई आर अल्फा का रेशियो। पहले तो मास मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा एम सल्फर बाई एम अल्फा। उसके बाद चार्ज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा बाई क्यू एस। बस मेरा काम हो गया। अब मास क्या दिया हुआ है, सल्फर का मास याद होगा 32 AMU दिया हुआ, यूनिट सेम है, सो 32। और अल्फा का मास कितना दिया हुआ है, एक बार फिर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 32 है, ये क्या है, 4 है, तो ये 4 हो गया, इनटू पूरे स्क्वायर रूट में ले लेते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन हमको पता ही है ना। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2e होता है, डबल आयनाइज्ड हीलियम आयन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल चार्ज, 2e। और सल्फर पे कितना हो जाएगा, सल्फर पे चार्ज कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, सल्फर पे चार्ज कितना हो जाएगा। ये क्या है, सिंगली आयनाइज्ड है, सल्फर जो है मेरा क्या है, सिंगली आयनाइज्ड है। तो जल्दी बता दो ना, जल्दी बताओ। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा हो जाएगा सिंगली आयनाइज्ड है, मतलब कि ई हो जाएगा, सिंगली आयनाइज्ड है, ई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 8 जा 32, ई कैंसिल, कितना हो गया ये, रूट 16। और यहाँ पे मेरा आंसर क्या आने जा रहा है, यस हमारा आंसर आने जा रहा है ये आर एस बाई आर अल्फा होने जा रहा है आंसर मेरा 4, ठीक है। सिंगल आयनाइज्ड बोला, इस वजह से मैंने ई लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस वजह से ई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा। मतलब कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको फिल करना होगा 4, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहे।